बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जाद अशरफ कराया। फ़ाइन न्यूज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमने अपने मेहमान को दावत दिया है। जनाब हमारे मेहमान हाफ़िज़ फ़रीदुर्रहमान साहब एडवोकेट। हाफ़िज़ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह। हाफ़िज़ साहब आज हमने आपको दावत दी है कि जो रोड है न्यू कचहरी रोड, जो बरो की पुल से शुरू होता है बरास्ता बसरूर बाईपास से सियालकोट बाईपास तक, ये 2 किलोमीटर का रोड है। इसका बहुत बुरा हाल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब गुराया साहब। ऐसा है कि ये जो रोड है ये अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है। बदकिस्मती है डस्का शहर की कि इसमें चाहे कोई सियासतदान आए या सिविल इंतज़ामिया आए, किसी ने भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। बदकिस्मती ये भी है कि ये 1.5-2 किलोमीटर का फासला जो तय होता है, यहाँ पे एजुकेशनल इदारे हैं, तालीमी इदारे, ठीक, तालीमी इदारे सारे इस पे जो है वाक़ है, ठीक है। इनकम टैक्स का ऑफिस मौजूद है, ठीक है। और सबसे बढ़कर ये रोड लीड करता है न्यू कचहरी को। जो पब्लिक है उसका डेली से 70% जो देहात हैं वो वाया यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं और कचहरी जाते हैं। डेली का रोज़ाना में जो है ना वो लोगों का गुजर यहाँ से होता है। और सबसे बढ़कर ये बात हुई कि खुशकिस्मती समझे डस्का की कि इसको 2 इंटरचेंज मिल गए मोटरवे के, ठीक है। और दोनों इंटरचेंज 1.5-2 किलोमीटर के सफ़र पे हैं। दोनों इंटरचेंज मिलने के साथ इस रोड पे ट्रैफिक का बढ़ाव भी ज़्यादा हो गया। जब ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा हो गया है तो ये रोड इतने काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक आ सके। तो अनफॉर्चुनेटली जब ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो गए हैं। रोड सही ना होने की वजह से एक्सीडेंट की तादाद भी बढ़ गई है। लोगों का गुजर जो है वो इधर से होता है और हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश में दूसरे का नुकसान कर रहा है। अब साहब आपने बर्दावा हमारे जो है ना, हम आपको ये इस रोड पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। जो न्यू कचहरी रोड से शुरू होके ये पसरूर बाईपास से सियालकोट बाईपास तक जाती है, रोड की कितनी खस्ता हालत है। पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जी रिपोर्ट देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं न्यू लायर्स कॉम्प्लेक्स के मेन चौक पे खड़ा हूँ। आपको ये पुल नज़र आ रहा है, बरो की पुल, जो तकरीबन 60 साल पुराना है। तो इसकी हालत देखें, दोबारा कभी मरम्मत ही नहीं हुआ। ये लायर कॉम्प्लेक्स का मेन गेट है और यहाँ से ये रोड न्यू कचहरी वाली पसरूर बाईपास और आगे जाती है बरास्ता पसरूर बाईपास से सियालकोट बाईपास तक। इसका हाल मुलाजा फरमा लें। ये कारपेट रोड जो कागज़ों में बना होगा, म्यूनसिपल कमेटी या पंजाब हाईवे के डिपार्टमेंट ने कभी इधर चक्कर ही नहीं लगाया। इसका हाल क्या है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए पूरी वीडियो जो है इसके रोड की सियालकोट बाईपास तक आपको लेके चलूँगा। आप देखें कि इसका क्या हाल है। इसके सामने हमने चोरी नसर साहब से बात की, आइए उनकी बात सुनते हैं। सियालकोट बाईपास और पसरूर बाईपास से न्यू कचहरी डस्का तक ये जो रोड है 70% आबादी की ज़रूरत है। इसके साथ वाबस्ता है निजी कॉलेजेस और सब्जी मंडी वाक़या है और इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी तरफ ना तो मुकामी इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है, ना कोई MPMA ने तवज्जो दे रहा है। और ये इंतहाई घंटों ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहती है, किसी की कोई तवज्जो नहीं इसकी तरफ। और मौजूदा इसी जो 1 साल से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, तो जब हम उनकी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो करते हैं तो मुझे कतील शफाई याद आते हैं कि इस मुल्क पे सेब का साया है या फिर क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। जी नाज़रीन, आपने जो नसर साहब दोबारा हम आपको ये दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पसरूर बाईपास और पसरूर बाईपास से ये सियालकोट बाईपास की तरफ ये डबल सड़क, ये कारपेट रोड। ये देखें जी, इस रोड की हाल देखें कि यहाँ से पत्थर भी उड़ दिए हुए हैं। यहाँ निजी स्कूल मौजूद हैं, निजी कॉलेजेस मौजूद हैं और ये इसका हाल मुलाजा करें। पिछले 30 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी अदारे ने, पंजाब हाईवेज़ रोड है, उन्होंने भी सोचा तक नहीं कि इसके बारे में देखें कि बजट के बारे में इसके अखराज। लेकिन फ़ंड मंजूर करा के करप्शन में वो सबसे आगे है पंजाब हाईवे का डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह आपको
पंजाब हाईवे की जो इस पे मरम्मत की रिपोर्ट है जो इसने, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक पहुँचाएँ। ये हाल देखें, बड़े ट्रक भी गुजर रहे हैं, ये रोड की क्या हाल है, ये सारी की सारी आपके सामने है। टूट फूट का शिकार है। 4 इस पे मेन टाउन है, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकते। जी हाफ़ साहब, आपने रिपोर्ट देखी है जी, इस रोड का ये हाल आप, देखें, बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। क्या आप मैं कहते हैं? क्या बताऊँ, ये देखें ना, आप देख रहे हैं कि रोड के साथ साथ एक जो है ना वो नाला भी बहता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और कोई सेफ्टी गार्ड, कोई इस तरह की कोई सहूलत है ही नहीं। खुदा ना खास्ता कोई भी आदमी अपने आप को बचाते हुए वो नाले में गिरता है। और आपने पिछले दिनों देखा, इधर ट्रक एक जो है वो नाले के अंदर गिर गया हुआ था। ठीक है, उसे पता ही नहीं चला, वो ट्रक उधर गिर गया, वो 2 मोटरसाइकिल। दूसरा आप ये देखें, ये जो बरोकी पुल है, ये तकरीबन कम से कम 60 साल पुराना तो होगा। जी बिल्कुल, जब से नहर 60 साल पुराना, तो कचहरी हमारी शिफ्ट हुए भी तकरीबन 8-9 साल हो रहे हैं, तो अभी तक ये पुल वैसे ही है, इसे कोई मरम्मत नहीं किया गया, इसको एक्सपेंड नहीं किया गया। देख क्या हाल है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे ये लावारिस है, ये डस्का का रोड जो है, इसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। आप देखें सिविल इंतज़ामिया की एफिशिएंसियाँ, वैसे देखें कि कोई भी काम होगा ना, एफिशिएंसी दिखाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, एफिशिएंसी ज़रूर दिखाएं, काम करें। आपको इख्तियार, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इंतज़ामिया के लिए, ऊपर वाले लोगों को बताने के लिए सब कुछ है। ना कोई एमएनए इधर देख रहा है, ना कोई एमपीए देख रहा है, ना कोई मशीर देख रहा है, ना कोई वजीर देख रहा है। और आप देखेंगे कि हमारे जो तहसील डस्का है, इसके एमएनए की तो बात ही छोड़ दें, उनकी तो वो तो ज़ाहिर है वो कहेंगे हम हुकूमत में नहीं है। पहले जो पसूर रोड था वो सारा उसका सत्यानाश था। बात कर लें कि 10 साल हुकूमत रही है मुस्लिम लीग नून की, 2 एमपीए गुजरे हैं, या गुलनवाज और मोहम्मद आसफ बाजवा साहब, दोनों एडवोकेट भी हैं, बार मेंबर भी हैं, लेकिन फिर भी किसी ने इस रोड पे तवज्जो ही नहीं दी। इसका बहुत बुरा हाल है। वकला साहिबान भी रोज़ आते हैं, सबसे जो साइलिन आते हैं, जो साइलिन जिस टैक्स पे ये गवर्नमेंट चलती है, क्या उनका हक नहीं कि ये रोड को, जो कचहरी रोड की हद तक जो डस्का शहर की एंट्री पॉइंट है, उसको बेहतर किया जाए। तहसील कौंसल जो वो सोई हुई है, वो कहती है ये हो सकता है पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट का मैटर है, महकमा नहर का मैटर है, और जो इनकी सुपरविजन करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर इन सारे महकमा जात की और डिप्टी कमिश्नर की, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो सोए हुए, उन्हें नहीं पता ये रोड्स की प्रॉब्लम, ये आवाम की प्रॉब्लम, या वो बस एसी वाले कमरे में बैठ के ही आवाम की खिदमत कर रहे हैं? जनाब गुराया साहब, आपने दो चीज़ें जो है ना वो इसमें एडअप की कि 10 साल की जो गवर्नमेंट रही है, हमारे कोलीग्स बार के जो है वो एमपीए रहे हैं। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है कि हम या तो हम काम नहीं करवा सके या उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ठीक है, और सबसे बढ़कर नुकसान तो अब जो आम लोगों का हो रहा है ना, यानी कि इसके यूं समझे कि इसके साथ मंडी है, सब्जी मंडी है। आपने देखा होगा कि कितना रश होता है सुबह, जो है वो पंजाबी में कहते हैं तिल मारे पोए नहीं पहनता। ठीक, वो इतना ज़्यादा रश, और सुबह के टाइम पे जो बच्चों को स्कूल आने के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं गुराया साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है। हम तो देखते हैं डेली बेस पे, आप भी माशाल्लाह देखते हैं, इधर से जो बच्चे जो हमारे गुजरते हैं, वो यकीन माने कि रिक्शे वाले जो हैं वो बच्चे लेके आते हैं, यही डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता अभी ना कुछ हो जाए, अभी ना कुछ हो जाए। ये किसने देखना है? ये अभी कह रहे हैं जी सिविल इंतज़ामिया, हमारे जो हैं एमपीए और एमएनए हजरात जो हैं, खा वो मुस्लिम लीग से हों या सिविल इंतज़ामिया जो है वो उसको फुल सपोर्ट हो, गवर्नमेंट की हो, मुझे ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि आखिर कौन आएगा जो हमारे हाल या पुरसाने हाल होगा। कोई भी हमें पूछने के लिए तैयार नहीं है। और दिन ब दिन इसका हमें ये उम्मीद बंदी थी कि मोटरवे के दोनों इंटरचेंज बन जाएंगे, ट्रैफिक इधर से गुजरना, वो डस्का की हालत बदल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से बदली नहीं है। आप देखें वो खराब बदतर से बदतर होती जा रही है, और कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सब, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जैसा आपने देखा, हमने आपको इसकी जो मौके पे सिचुएशन सी रोड्स की वो भी आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आएंगे। और सबसे जो गुजारिश आपसे करनी थी कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरा हमें अपने रोड्स और अपने अगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताएं ईमेल के ज़रिए, हमारे पेज पे आके हमें इनबॉक्स करें, हम वो आपके पे प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेंगे। शुक्रिया।